दोस्तों ये एक शमी का पेड़ है जिसको मैंने 18 इंच के गमले में रखा हुआ है और आज मैं आपको बताऊंगी कि शमी का पौधा किस तरह लगाना चाहिए, कैसे उसको पहचानना चाहिए, किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए और किस दिशा में हम इस पौधे को रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने ग्रो बैग को तैयार कर लिया है क्योंकि हमारा शमी का जो पेड़ है काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको अब ज़्यादा बड़ा ग्रो बैग चाहिए। तो सबसे पहले नीचे हमने जो है सूखी सूखी पत्तियाँ इसमें डाल दी हैं अपने ग्रो बैग को फिल करने के लिए। और इसके ऊपर जो है अब हम हमारा जो ये किचन वेस्ट है हम इसको डालेंगे क्योंकि गीले और सूखे का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये जितना भी है किचन वेस्ट है, एक लेयर हम इसकी बना देंगे और एक लेयर जैसे इसकी ये कंप्लीट हो गई है, अब इसके ऊपर जो है हम अपनी सूखी मिट्टी डाल देंगे। सूखी मिट्टी अच्छी तरीके से एक लेयर इसके ऊपर हम फैला देंगे और सूखी मिट्टी डालने के बाद में आप देखिए इसके ऊपर इक्वली इसको हमें फैला लेना है क्योंकि ग्रो बैग का तैयार होना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। ये इतना बड़ा पेड़ है जिसकी हमें रिपोर्टिंग करनी है, तो इस तरह से इस प्लांट को जो है हम रिपोर्ट करेंगे। और देखिए जैसा कि आप पास से देख पा रहे हैं, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से इसकी पत्तियां जिस तरह से दिख रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक पत्तियां, इसी से हम अपने शमी के पेड़ को पहचानते हैं। और इस ग्रो बैग में देखिए नीचे 3 से 4 पौधे जो हैं तैयार हो गए हैं और ये पौधे तैयार होने की वजह यही है कि इसकी जड़ें जो हैं ऊपर आ गई हैं। इसमें पिंक और वाइट कलर का फूल आता है और येलो कलर का कॉम्बिनेशन वाला फ्लावर आता है, और जो कि इसमें फ्रूट नहीं आते हैं लेकिन फ्लावर आते हैं। और यह एक धार्मिक पौधा है जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे कि हम तुलसी जी की पूजा करते हैं वैसे इस पौधे की भी पूजा की जाती है। ये पौधा किस्मत के लिए, लक के लिए, सुख संपत्ति और शांति के लिए अपने घर पर रखा जाता है। इस पौधे को कैसे लगाएं हम यही बात कर रहे हैं। तो हमने अपना जो है ग्रो बैग तैयार किया है और आप देखिए ये काफ़ी बड़ा पेड़ है जिसको मैंने 3 साल पहले अपने घर में लगाया था छोटे से पौधे को लाकर। तो इसकी जो कटिंग है उसको भी आसानी से हम लगा सकते हैं और इसकी जो फलियां होती हैं उससे भी हम इसके बीज को जो है आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप ये पौधा देख पा रहे हैं, ये पौधा जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है। गर्मियाँ कितनी भी हों ये आसानी से झेल सकता है, सर्दियों में भी ये पौधा बना रहता है। और जैसे जैसे अब यह आप आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए हम इसकी जो प्लास्टिक है इसको कट करेंगे क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं पूरी की पूरी बाउंड हो गई थी, पूरी अच्छे से फैल गई थी। तो इसी वजह से हम अपने इस प्लांट को जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। इस प्लांट को आपको जब भी लगाना है तो बारिश का टाइम जो है इस प्लांट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये आप इसकी जड़ें देख पा रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद रंग की, जो कि पूरे गमले में फैली हुई हैं। और इन जड़ों के वजह से जैसे ही पानी डालते थे हम तो हमें पता चल जाता था कि पानी बाहर निकल रहा है। तो ज़रूरी है कि इसकी जो रूट्स हैं वो बाउंड हो गई होंगी। तो इसको हर 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर हमें जो है इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। बिकॉज़ मैं इससे पहले भी जो है अपने प्लांट को ही रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ और ये मैं दूसरी बार अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ और इसे लगाकर मुझे जो है 4 ही साल हुआ है। ये हम इसकी मिट्टी बना रहे हैं क्योंकि मिट्टी चेंज करना भी ज़रूरी है जिससे हमारे पौधे को पूरी मात्रा में पोषक तत्व मिल सकें। तो मेरी जो गार्डन सॉइल है उसमें मैंने नीम की खली मिला ली है। नीम की खली मिलाने से हमारे पौधे में जितना भी फंगस या कोई और बैक्टीरिया होगा वो नहीं होगा और ये हमारे पौधे को जो है बहुत ताकत भी देगा। और पौधे की ग्रोथ में भी जो है नीम की खली हेल्प करता है क्योंकि इसमें एनपीके होता है। ये अब आप देख रहे हैं सीवीड ग्रेन्यूल्स मैं अपने प्लांट में डाल रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये धीरे धीरे पौधों में रिलीज़ होगा और धीरे धीरे पौधे को जो है पोषक तत्व देगा। उसके बाद हमने ये फंगीसाइड डाला हुआ है साफ़ का, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप चाहें तो इसमें वो भी डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर। तो आप देख लीजिए जैसा मैंने आपको भी दिखाया, ये हमारा बोन मील पाउडर था, लेकिन बोन मील पाउडर की जगह पे मैं कैल्शियम पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि इस प्लांट में मैं बोन मील पाउडर नहीं डालूँगी। और इन सभी चीज़ों को जो है हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में ये एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर मेरे शमी के पौधे के लिए बनकर तैयार हो गया है, जिसको हम अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करते टाइम पे डालेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्रो बैग फिल किया है, ये ग्रो बैग हमने जो है 1 हफ्ते पहले ही जो है बनाकर तैयार करके रख लिया है। बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में जो ग्रो बैग है और उसकी कंपोस्ट की जो प्रोसेस है थोड़ी फास्ट हो जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि इस प्रोसेस में उनके पौधे में फंगस लग जाता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमेशा 10 से 12 दिन पहले अपना ग्रो बैग तैयार करें और पॉसिबल हो तो नीम के पत्ते ज़रूर डालें, ये आपके पौधे को फंगस से बचाएगा
और ग्रो बैग फिल करने के लिए सूखी मिट्टी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गीली मिट्टी होने से भी हमारा जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है अपनी मिट्टी तैयार कर ली है। अब बात करते हैं कि इस पौधे को किस दिशा में रखना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पौधे के लिए जो है दक्षिण दिशा बहुत ही शुभ मानी गई है और इस पौधे को शनि देवता का रूप माना गया है। तो इसलिए इसमें जो है शनिवार के दिन आप तेल का दिया शाम के टाइम पर जला के इसके पास रख सकते हैं। और अगर आपके घर में आपकी बालकनी में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप इसको दक्षिण दिशा में रख सकें, तो आप इसको जो है पूरब दिशा में भी रख सकते हैं। और इससे जो है नए पौधे तैयार करने का एक प्रोसेस है। तो आप देखिए जैसा कि इसमें हमारा ये जड़ में से एक पौधा निकल कर आया है। इससे पहले भी मैंने इसी तरीके से काफ़ी सारे पौधे तैयार किए हैं। तो इसकी जड़ से हमने इस पौधे को निकाल लिया है और इसको भी मैं नए ग्रो बैग में तैयार कर लूँगी। और मैंने इससे जो ये पौधा तैयार किया है ये भी मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम ढेरों अपने प्लांट जो हैं तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कितने ही बेहतरीन तरीके से जो है जड़ें फैली हुई हैं, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और ये दिनों दिन काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। जब भी आप शमी के पौधे को लगाते हैं तो घर से निकलते टाइम ये आपके दाहिनी ओर पड़े। आप इस तरह से इस पौधे को रखिए, ये बहुत ही शुभ दिशा है इस पौधे को लगाने के लिए। अब इस प्लांट को जो है हमने रिपोर्ट किया है और इसको उठाकर इस ग्रो बैग में डाल दिया है। तो जब भी आप शमी के पेड़ को ख़रीदने जाते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करेंगे कि जो इसकी पत्तियां हैं एकदम बारीक और बिल्कुल पतली पतली होती हैं और जो इसके स्टेम का कलर होता है ब्राउनिश कलर होता है। और इसके जो कांटे होते हैं, कांटे में से भी आप देख पाएंगे कि जो पत्तियां निकल कर आती हैं। तो ये एक शमी के पौधे की पहचान है। और अगर इसमें फूल लगा हुआ होगा तो आप और भी आसानी से जो है इस पौधे को पहचान पाएंगे कि ये शमी का पौधा है। ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप महीने में इसमें एक बार जो कोई भी ऑर्गेनिक खाद आपके पास में जो भी जैविक खाद हो, आप वो खाद इसमें लगा सकते हैं। और इसमें पानी आप तभी डालिए जब इसकी मिट्टी सूख जाए, क्योंकि इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी से इस पौधे की जो है जड़ें ख़राब हो सकती हैं। आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, ये फुल सनलाइट वाला पौधा है। सर्दियों में भी ये पौधा बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन सर्दी में हमें अपने पौधे में जो है खाद देने से बचना चाहिए। ज़्यादा खाद हमारे प्लांट को सर्दियों में नहीं देनी है। और कोशिश कीजिए कि अगर आप जब भी खाद दें लिक्विड खाद देंगे तो और भी अच्छा है, नहीं तो इस पौधे में आप ऐसी खाद दीजिए जो धीरे धीरे हमारे पौधे को मिले। तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए, जैसे कि मैंने आपने देखा सीवीड ग्रेन्यूल्स का यूज़ किया, या फिर आप घर में अपना जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है, इस तरह की आप जो खाद है इस पौधे को दे सकते हैं। तो इस पौधे की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आई होप मैंने आपके जितने भी सवाल थे सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए हैं। ये देखिए इसमें कुछ इसी तरीके से जो है फूल निकलने की प्रक्रिया जो है चालू होती है। इस तरह से हमारा ये जो प्लांट है फिर से रेडी हो गया है। ये कम से कम 2 साल तक अब मुझे रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग के बाद में खाद लगाने के बाद में मिट्टी देना ज़रूर याद रखें। और मिट्टी जब आप पॉट को रिपोर्ट कर देते हैं तो 1 से 2 हफ्ते के बाद में आपको जो है अपने पॉट की गुड़ाई ज़रूर करनी है, जिससे इसमें जो जड़ें हैं वो फंस जाती हैं। तो जैसे ही आप गुड़ाई कर देंगे तो हवा मिलेगी हमारे पौधे को और उसकी जड़ें मजबूत होंगी और उसका तना मजबूत